श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तुम मुझसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 का महात्म्य सुनो, जिसकी पावन कथा सुनने मात्र से ही सभी दुखों का नाश होता है और सभी पापों से मुक्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति और शांत चित्त रहने वाला व्यक्ति था। वह हिंसा से दूर रहकर सबके प्रति दया भाव रखने वाला पवित्र ब्राह्मण था। वह जितेंद्रिय पुरुष बड़े शांत स्वभाव में रहता था। उसने वेद रूपी सागर का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान को जानता था, किंतु फिर भी उसका मन सदैव मेरी भक्ति में ही रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात किया करता था। अतः जब वह ब्राह्मण चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़कर उसे अपने हाथों से सहारा दिया करता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी ऋषि ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? ऐसा इस महात्मा ने कौन सा जप और तप किया है कि आप पग पग पर इसे अपने हाथ से सहारा देते हैं? भृंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। एक समय की बात है, मैं कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की शीतल किरणों से नहाई हुई भूमि में एक वेदी का सहारा लेकर बैठा था। मेरे बैठने के कुछ समय बाद ही सहसा बड़े जोर से आंधी चलने लगी, जिसके कारण वहां खड़े हुए वृक्षों के पत्ते और टहनियां बड़े जोर से हिलकर टूट टूट कर गिरने लगे। ऐसा एहसास हो रहा था कि अविचल पर्वत की छाया भी हिल रही है। इसके बाद भयंकर शब्द सुनाई दिए, जिससे पर्वत की कंदराएं भी कंपायमान हो उठी। इसके बाद आकाश से एक बड़ा विशाल पक्षी उतरा, जिसका रूप काले बादल के समान था। वह काजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले बादल के समान जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कलम मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में प्रस्तुति करने लगा। पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप सच्चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनास्ति की लहरों से उल्सित हैं। आपके वैभव का कोई अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों को अधीन और अविधा में उपाधि से रहित हैं। नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी परमाण्य हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भय पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्र मुख वाले शेष में भी इतना चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, उसे बताओ। पक्षी बोला, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय काली माँ आ गई है, उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका,
तो मन ही मन सोचने लगा, ओह, ये मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हे हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और उससे अपने पतन का कारण पूछा। कमलनी बोली, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, इतना प्रभाव आया है, अब मैं उसे बतलाती हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस जन्म में मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पकड़ रही थी, जिसके कारण पति की सेवा में विलंब हो गया। इसके कारण मेरे पति क्रोधित हो गए और शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मृत्यु के पश्चात मैं मैना ही हुई, किंतु पति सेवा के प्रसाद से मुझे मुनियों के ही घर आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं श्री गीता जी के पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं उस मैना के शरीर को त्याग कर श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य के पुण्य प्रताप से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हुई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। जैसे ही पृथ्वी पर उतरकर मैंने सरोवर में जल क्रीड़ाएं आरंभ की, वैसे ही वहां मुनि दुर्वासा आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए और दोनों हाथ 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनि दुर्वासा ने मुझे इसी रूप में देखा। उनके दोनों नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। उन्होंने कहा, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। इस साप को देखकर वो क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योगा अध्याय के माध्यम से मेरी वाणी विलुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरी इस शाप से मुक्ति हो रही है, क्योंकि आज ही इस शाप के पूरे 100 साल हो चुके हैं। मेरे द्वारा गाए जाने वाले उस उत्तम अध्याय को आज तुम भी सुन लो, क्योंकि उसके सुनने मात्र से ही आज तुम भी मुक्त हो जाओगे। यह कहते ही पद्मिनी ने सुंदर और स्पष्ट वाणी में श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत घटना हुई। वह पक्षी अब श्री गीता जी के 10वें अध्याय के प्रभाव से एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेष अवस्था से ही उसके मुख से सदा श्री गीता जी के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। श्री गीता जी के 10वें अध्याय के अर्थ का चिंतन करने का ही यह पुण्य फल है कि वह समस्त चराचर जगत में स्थित शंख चक्रधारी श्री विष्णु जी का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ती है, फिर चाहे वह शराबी अथवा ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए श्री गीता जी के 10वें अध्याय के महात्म्य से
इसे दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसने जीव मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया है। अतः जब यह रास्ते पर चलता है तो मैं अपने हाथ से इसे सहारा दिए रहता हूँ। हे भृंगिरिटी, यह सब श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की ही महिमा का फल है। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा मैंने कही थी वही आज तुम्हारे सामने कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी हो, जो भी श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्रवण करता है वह अपने समस्त पापों से छुटकारा पाकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की। हर हर महादेव।